सो आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ वीडियो डालने के लिए। कुंभ ख़त्म हुए ऑलरेडी बहुत हफ्ते हो चुके हैं, बट मुझे टाइम नहीं मिलता था एडिट करने का और वीडियो डालने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब मैं फाइनली डाल रही हूँ, तो प्लीज़ इंजॉय दिस वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इतनी सुबह सुबह खुश क्यों लग रही हूँ? सिर्फ इस वजह से कि मैं फाइनली कुंभ जा रही हूँ और मेरे घर वाले जा चुके हैं मेरे बिना। मैंने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाऊंगी, तो कल रात को हमने ट्रेन की टिकट्स बुक करी है जो कि अभी वेटिंग में है, तो वो हमें पता नहीं क्लियर होगी नहीं होगी, बट जा रहे हैं हम, देख के क्या होता है। अब पहले तो मुझे पैकिंग करनी है, मैंने पैकिंग नहीं करी है, तो मैं पहले पैकिंग करूंगी। सो मैं बस ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, पैकिंग भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है मेरी। अब फटाफट से तो रूम, मैंने कुछ भी करती हूँ मैं रूम बहुत पसंद, पहले नाइट में अपना रूम कर देती हूँ। अब मुझे ये भी संभालना पड़ेगा, बस मम्मी घर आएंगी तो मेरी मुझे जान से मार देगी। वैसे कुछ भी बोलो, घर वाले घर पे नहीं थे, मैं बिल्कुल अकेली थी घर पे, ठीक है। और भाई इतना अच्छा लगा ना मुझे घर पे अकेले रह के, मतलब इतना पीस मिला ना मुझे घर पे अकेले रह। ये नहीं करी कि मुझे मम्मी की याद नहीं आई, ऐसे कुछ नहीं। मम्मी 2-2 मिनट में वीडियो कॉल करती रहती है, मेरी कॉल वीडियो कॉल, क्या याद करूँ मैं उन्हें। एक चीज़ अच्छी हुई, आज मुझे अपने सुबह सुबह उठ के खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बिकॉज ईशा बनाएगी। और भाई ईशा बहुत बढ़िया खाना बनाती है वैसे तो, बट उसकी जो कुतिया है, तो खुशी नाम है उसकी डॉग का, पेट का, उस खुशी ने मुझे कुछ दिन पहले काट लिया था। तब से मुझे उस खुशी से ट्रॉमा हो गया है। क्या मतलब, मुझे सारी खुशियों से ट्रॉमा होता जा रहा है। और सब मुझे कह रहे हैं तेरी तो एज भी नहीं है, तू क्यों कुंभ के लिए पागल हो रही है, ये सब वो सब। एक्चुअली क्या हुआ, रिसेंटली मेरा अभी कटा है, मतलब बहुत गंदे वाला कटा है। या तो लोग कटने के बाद नशा वशा करने लग जाते हैं, या तो लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं। मैं दोनों कर रही हूँ। तो अब मैं फटाफट से रैपिडो बुक करने वाली हूँ। रैपिडो से मैं ईशा के घर जाऊँगी। हेलो ईशा। किसी भी अनजान व्यक्ति का तो हम अब पहुंच चुके हैं। आवाज़ पता नहीं आ रही होगी नहीं आ रही होगी, पर अब हम पहुंच गए हैं। और हमको लगा था हम लेट हो जाएंगे, बट हम बहुत टाइम पे पहुंच गए। सामने ये व्लॉग देख रही थी, देखते फ्लाइट सामने हमने आपको हाई करा है व्लॉग में। और जैसे ही हमारी ट्रेन आई, सब ऐसे भागने लग गए, पता नहीं क्या ही हो गया हो। हमको मिल गई है सीट फाइनली, बहुत धक्के खाने के बाद। एक सीट मिली थी स्लीपर वाली जो होती है, इसमें हम तीनों बैठे हुए थे और कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी एकदम से वहाँ पे। पहुँच गए हम फाइनली। कितनी ठंड हो रही है भाई, कुछ ज़्यादा ही ठंड है, बहुत ज़्यादा ही ठंड है। 3:30 हो रहे हैं, 3:30 3:30 नहीं 3:42 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं और हम पहुँचे हैं भाई इतनी भीड़ में। इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, खुली आकाश और खुली हवा देख के। भाई अंकल अपना स्टाइल दिखाओ आप एक बार अपना। भाई भीड़ देखो भाई। देन वी डिसाइडेड कि हम जो द्वार है संगम का, वहाँ तक हम खुद पैदल जाएंगे। तो अराउंड 30 to 40 मिनट्स वॉक करने के बाद हम यहाँ पे जो मेन प्रयागराज का द्वार था वहाँ तक पहुँचे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और हमने जैसे ही पीछे देखा अपने, तो हमने देखा कितनी बड़ी भीड़ वहाँ पे आ रही थी। तो हम चलते रहे, फिर ये नंदी द्वार आ गया। उसके बाद वहाँ पर अलग अलग द्वार थे, तो ऐसे जो मेन संगम द्वार था, त्रिवेणी संगम का द्वार, वहाँ तक हम पहुँचे। अब हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। आवाज़ तो आ नहीं रही होगी, बट अब हम ब्रेक ले रहे हैं। ये अपना लिपस्टिक लगा रही है, नहाना है फिर लिपस्टिक लगा रही है, फोटो खींचने के लिए। चलो फोटो खींचते हैं। और फिर हमने इतना मैजिकल सनराइज़ विटनेस करा, इतना सुंदर सनराइज़ था। फिर हमने यहाँ पे चाय पी, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे। फिर हम पहुँचे जो घाट है वहाँ पे स्नान करने के लिए। भाई बहुत ठंड, यहाँ ठंड लग रही है, वहाँ तो हमारा कुल्फी जम जाएगी। चल आराम से। तू तो डूब गई शायद पानी में, देखियो मेरी छाती में भी नहीं आएगा ये पानी। जय श्री राम।
एंड यू कैन सी हम कितना ज़्यादा खुश थे मतलब वहाँ पे। हम घाट के जिस साइड थे वहाँ पे पानी बहुत कम था तो मैं डुबकी लगा ही नहीं पा रही थी। भाई बहुत ठंडे, अंदर ठंडी थी, बहुत ठंडे। ये रही हमारी श्रृंगारदानी और यहाँ हो रहा है श्रृंगार। नेचुरल ब्यूटी, आई डोंट नीड एनी मेकअप। फिर हम फटाफट से रेडी हुए, हमने वहाँ पे पूजा करी घाट के किनारे। उसके बाद हम बड़े हनुमान जी मंदिर गए। वहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा ही भीड़ थी। 3 घंटे लाइन में, 3-4 घंटे। 4 घंटे। कोई नहीं यार, सैटरडे हनुमान मंदिर जाना बहुत शुभ होता है। ओके, मेरे पे वैसे शनि चल रहा है। ऐसी मेरे पे पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, तो इसलिए मैं कहा पाप धो लिए हैं, अब और पाप ना हो आगे, तो इसलिए पहले प्रिकॉशन लेके चलेंगे। फिर फाइनली इतनी भीड़ को टैकल करने के बाद हम मंदिर पहुँचे। फिर हमने यहाँ पे दर्शन करे। फिर हमको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हम लंच करने के लिए चले गए मिश्रा भोजनालय। वहाँ पे अपने थाली मंगवाई। फाइनली हमको 2 दिन बाद कुछ अच्छा खाने को मिला। फिर हमारी वापसी की ट्रेन थी दोपहर की 4 बजे की, तो हम प्रयागराज जंक्शन पहुँचे और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो हम बस घर जाने को भाग रहे थे। तो अराउंड अब 12:30 बज चुके हैं और मैं घर आ चुकी हूँ फाइनली, इतने लंबे सफ़र के बाद। पहले तो क्या हुआ, जब हम पहुँचे, मतलब जब हम जा रहे थे यहाँ से, तो हमारी टिकट कंफर्म नहीं थी, तो हमने ना टीटी से बात करके एक सीट अरेंज करवाई। उस एक सीट पे हम तीनों बैठे हुए थे, लाइक स्लीपर वाली जो सीट होती है उस पे हम तीनों बैठे हुए थे। तो और लाइक 9 घंटे 10 घंटे हमको लगे हैं पहुँचने में। भाई इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। हमारे जो ट्रेन का डिब्बा था उसमें लोग ऐसे भरे पड़े थे, लिटरली लोग फ्लोर पे सो रहे थे, लोग ऊपर लोग सो रहे थे। जिस दिन हम गए उस दिन एकादशी थी और सैटरडे भी था, तो हम इतने मैजिकल डे पे गए हैं, हम इतने अच्छे दिन पे गए हैं। वहाँ पे हम जब गए तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी एंड लाइक थोड़ा बहुत बैक ऑफ द माइंड एक थॉट चल रहा था, बिकॉज लास्ट जो वहाँ पे जो हुआ था वो तो सब कुछ कुंभ में, वो एकादशी वाले स्नान के दिन ही सब हुआ था, तो मैं थोड़ा डरी हुई थी सच बताऊँ तो। एंड मैं अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट करके बोल रही थी कि तुम्हें कुछ आखिरी शब्द बोलने हैं जो तुम बोल सकते हो मुझे, मैं क्या पता आऊँ ना आऊँ, तो मैं ये सब भी करके जा रही थी। अगर आप महाकुंभ नहीं गए हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, लिटरली बहुत मैजिकल मोमेंट था महाकुंभ जाना। हमको बस भगवान का बुलावा आ रखा था, हम पहुँचे, हमको मतलब वो थकान नहीं हुई फील। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।